Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with the similar topic, means the similar chapter that we have done before also, that is not completed yet. So today is the last concept for that particular chapter of geography, resources development and utilization, that chapter. So हम उसका आज लास्ट पार्ट करने वाले, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. सो ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम, लाइक यूटीज़, फाइनल, कहीं पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, पक्का आने वाला है. ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये डेफिनेशन तो आपको इतने अच्छे से ही पता हो जानी चाहिए जिससे आप, ये 10th में भी आएगी, शायद 9th में भी आएगी. सो आपको ये पता होना चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, सो लेट्स गेट इट टू द टुडेस कॉन्सेप्ट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, मैंने अभी पिछली वीडियो के एंडिंग में बता दी थी कि दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है इससे. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. ये डेफिनेशन है इसकी. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि टेक प्लेस करती है, मतलब वो तब प्लेस होती है, प्लेस नहीं होती, वो तब होती है जब कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो इन्वायरमेंट पे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिससे कोई नुकसान ना हो इन्वायरमेंट पे, लाइक आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो एंड इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान नहीं है. सो उसी डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को बिना डैमेज करे जो डेवलपमेंट की जाती है, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड इसमें एक और लाइन भी ऐड हो सकती है, दैट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कि हम अब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएंगे ना. सो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, नहीं तो अगर ये भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है. ठीक है, मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. जो भी डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान दिए की जा सकती है, उसी डेवलपमेंट को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे भी कभी कभार ये लाइन आ जाती है और बोलते हैं जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ठीक है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, ये लाइन आपको एग्जाम में दे दी जाएगी. नाउ जस्टिफाई मतलब उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट लिखना है. ऐसे अपना दिमाग मत घुमा लेना कि हाँ अब ये क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब इसमें से कैसे आ जाएगा, ये क्या आ गया पेपर में, हमें तो पता ही नहीं. सो ये क्वेश्चन ऐसे दिमाग में मत थॉट्स लेकर आना, यही आएगा. ठीक है, सो इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. Therefore resources should be utilized judicially. Judicially मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होने चाहिए, हम उसे ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए. सो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशियली सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट नीड्स दे कैन बी कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अब इसमें क्या कहा गया है कि रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, इतने अच्छे से काम में लाना चाहिए जिससे हम अपना काम तो कर रहे हैं पर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम में आए. ठीक है, लाइक सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग, जब हम अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर लेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे इन चीज़ों से, इन रिसोर्सेज से, सो ये रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही. मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई. काफ़ी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, कम मात्रा में है सप्लाई के लिए. ओवर यूज़, अब बोला गया कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, मतलब अगर आप ओवर बैटरी भी करते हो, अगर बैटरी को बार बार चार्ज भी लगाते हो तो ख़राब होने लगती है. वैसे ही
अगर हम बार बार ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, बार बार ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, ओवर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, सो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैड लेड टू देयर डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन। सो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए अगर ये 1 मार्क में पूछा जाए कि ज़्यादा ओवर यूज़ करने से रिसोर्सेज को क्या होता है, डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी। ओके, ये लिखना है, हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, लैंड, वाटर, जो कि एग्जाम्पल हो गए। अब इट इज़ एसेंशियल दैट, अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। सो ये 3 पॉइंट ज़रूरी हैं। यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन्हें हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए जिससे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिप्लेशन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की उनको कम करना चाहिए। कंजर्व द वेरिड स्पीशीज़, काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, सो ये 3 जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये भी आ सकता है यूटी में, सो यू कैन प्रिपेयर दिस, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूर आएगी। ठीक है, so therefore it is essential that we have to use all renewable resources judicially, minimize the depletion of natural resources, conserve the varied species. So now let's move on to the last page for this particular chapter. Okay, so last पेज में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आप बहुत जल्दी करने वाले हैं और ये चैप्टर फिनिश होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, सो द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। ठीक है, इट वेरीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब टेक्नोलॉजी और स्किल मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, द डेवलपमेंट कंट्रीज़, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूके, यूएसए, मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हैं रिसोर्सेज का। अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो वेरी करते रहते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। ठीक है, वेरीज। उसके बाद टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेवलप्ड कंट्री को और डेवलप्ड बनाने के लिए। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के बदौलत जो ये यूज़ बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है ना ये कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को, सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हैं। लाइक आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, यूके, यूएसए। सो ये बहुत अच्छे से इनका यूज़ कर रही हैं टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का। अगर हम इसे कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, उससे कंपेयर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। ठीक है, इवन नहीं है, अनइवन है। एंड नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको पता है जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रोथ पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, वैसे ही ओवर यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, हम उन्हें और अच्छे से हमें उनको यूटिलाइज करना होगा। सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, ओवर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। ठीक है, सो इस पॉइंट में बस यही कहा गया है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे होता क्या है, इससे यही होता है डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ये होता है इससे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ इससे, और यहाँ पे क्या लिखा था हमें, पहले हमें ये लिखा था, लेट मी शो यू दैट। पहले डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन लिखा है, वो भी मैं इधर लिख देती हूँ, डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो
सो ये इसके लिए यूज़ किया गया है कि हम जब ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज को, सो ये डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पे इन क्वालिटी के अंदर होता है डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ठीक है। सो मैं क्वालिटी भी लिख रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्वालिटी के अंदर होता है, और जो हमने अभी किया, लेट मी शो यू दैट ऑल, वो तो डिप्लेशन और डिग्रेडेशन के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। रैपिड पॉपुलेशन जो है वो ड्रास्टिक चीज़ें डिप्लेशन और डिग्रेडेशन नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है, अगर हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का। लाइक एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम सॉइल को ओवर यूटिलाइज करेंगे तो सॉइल जो है वो इनफर्टाइल बन जाएगी। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सॉइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्टिलिटी, डिप्लेशन हो रहा है फर्टिलिटी का, मतलब सॉइल जो है वो इनफर्टाइल बन रही है काफ़ी वर्ल्ड के पार्ट्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन इज सेइंग thus there is an urgent need to maintain a balance between population, so resource planning and conservation। अब हमें, आपको पता है कि ये कंजर्वेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कंजर्वेशन लिखा हुआ है। अब ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। अब आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है जिससे बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का, ठीक है। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन के बीच में जो ये जो बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन, उसके लिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, कॉन्वर्जेशन नहीं, कंजर्वेशन। कॉन्वर्जेशन तो बातचीत को कहा जाता है, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, किसी को बचाना, ये कंजर्व करना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशियली, ये तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशियली, अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी अगर रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ना करें तो। Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management। काफ़ी डिकेड से काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है जो कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है। एज दे आर रैपिडली डिप्लेटिंग एंड नीड टू बी कंजर्व्ड, वो ज़्यादा कंजर्व करने चाहिए, कंजर्व करने पड़ेंगे। सो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है इनकी कंसर्न पर, ठीक है। अब कंजर्वेशन क्या होता है अगर क्वेश्चन है। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है हिंदी में, ठीक है। बट आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन कंजर्वेशन, आई एम टेलिंग यू कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से नहीं, ये आ भी सकता है 1 मार्कर में, ठीक है। सो डिफाइन कंजर्वेशन मतलब मीन्स सस्टेनेबल जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। सो सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली आर्स। हमें हमेशा समझना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज, सब कुछ हमारा ही नहीं है, ठीक है। दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन, वो जो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी है। Thus it is necessary to use the resources more efficiently। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करें और उनकी वेस्टेज को रिड्यूस करें, हम ज़्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है। सो यही लिखा है यहाँ पे भी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने पढ़ा कि हमने बस बार बार यही पढ़ा कि ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो ये तकलीफ़ें होंगी। अब अगर डेवलपमेंट हो टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, ह्यूमन स्किल और पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ठीक है, ह्यूमन की स्किल और पॉपुलेशन, हमारी जो बढ़ती आबादी है वो कंट्रोल हो, तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, सस्टेन करना है, ठीक है। इसलिए सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल।
सो वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी, हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे सारे जो जितने भी लाइफ हैं प्लैनेट पे वो जो है वो मेंटेन रहे, इकोलॉजिकली बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी, हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट, जो भी लाइफ में जो भी प्लैनेट में जो लाइफ है ना उसको सस्टेन करने के लिए। एल्स या अगर हम नहीं करेंगे तो जो है वो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाएगी, इकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। आवर अर्थ इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट, अब हमारी अर्थ में ही अभी तक जितने भी अपने प्लैनेट्स पड़े होंगे अभी तक लाइफ जो है वो अर्थ में ही है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि मार्स में रह सकते हैं बट अभी फ़िलहाल कोई रहता तो नहीं है ना, तो अर्थ इज़ दी ओनली प्लैनेट जिसमें हैबिटेबल प्लैनेट है, जो कि हैबिटेबल प्लैनेट है। अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है, वैसे पूछते नहीं है पर फिर भी अगर पूछा जाए कि विच इज़ दी ओनली हैबिटेबल प्लैनेट मतलब अर्थ, आप आंसर लिखोगे अर्थ, आंख बंद करके अर्थ लिख देना। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटोरिएशन। फॉलो, हमें और ज़्यादा डिटोरिएशन, हमें अर्थ को और ज़्यादा सेव करना है, अवेयरनेस फैलानी है, सो हमें 5 आवर्स का भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो 5 आवर्स, लाइक कौन कौन से 5 आवर्स हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। अगर हम इन सब को अच्छे से यूटिलाइज़ करें सो ये सारी चीज़ें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर डिटोरिएशन नहीं होगा। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। नहीं, अब ये जो एक तरह से बातें कही गई हैं लास्ट लाइन में, यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड, जितने रिसोर्सेज जो हैं वो नीड, अपनी जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करो, उस हिसाब से यूज़ करो, अपनी लालच के लिए नहीं। ग्रीड होता है लालच, नीड होती है ज़रूरत। ठीक है, रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ हमें और मिल रहे हैं तो हम और लालच आ रहा है हम ये भी करेंगे। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज सेइंग केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। आप नेचर के लिए केयर करोगे, नेचर आपके लिए केयर करेगा। अगर आप एक पेड़ उगाओगे तो बाद में वही पेड़ आपको भी छाया देगा। ये तो आपने सुना ही होगा या फिर ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये यहाँ पे इस लाइन से होते हुए हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्वेश्चंस भी बताए कि आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। हम बैक एक्सरसाइज आपको अगर करनी है सो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल बी टेलिंग यू विद आंसर्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी बना दूँगी, बट you have to comment me down. Okay, so if you have liked this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.